रानी परी की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। रमकपुर नाम के गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। वो बहुत ही अच्छे दिल की मालिक थी। अंजलि हर किसी को खुशियां देने की कोशिश करती थी, मगर लोग उससे दूर भागा करते थे और कोई भी उसे अपने पास भी नहीं आने देता था, जिसकी वजह से वो बहुत उदास रहती थी। और उसके उदास होने और लोगों के इस तरह के व्यवहार की वजह ये थी कि अंजलि के होठ बिल्कुल काले थे और चेहरे पर निशान भी थे। इसी वजह से बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। कुछ लोग तो उसे काले होठ वाली बंदरिया भी कहा करते थे। इसी वजह से अंजलि बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी। कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। अंजलि अपना ज्यादा समय अपने घर में अपने माता पिता के साथ ही बिताती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में वही थे जो ना तो उसका मजाक उड़ाते थे, बल्कि उसे दिलासा भी देते, प्यार करते और उसे समझाते भी थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। क्लास की एक लड़की अनन्या रेड कलर की लिपस्टिक लेकर आती है और अपनी सारी दोस्तों से कहती है, देखो देखो फ्रेंड्स, मैं कितनी सुंदर लिपस्टिक लेकर आई हूँ। इसे लगाने के बाद मेरे होंठ और भी ज्यादा रेड और सुंदर लगते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम अनिका था कहती है, हाँ अंजलि, तो फिर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारी क्लास की सबसे ज्यादा बदसूरत काले होंठ वाली बंदरिया को है। और इसके बाद अनिका वो लिपस्टिक लेकर अंजलि की तरफ जाती है और कहती है, ये ले काले होंठ वाली बंदरिया, इसको भी लगा ले। क्या पता इससे तेरे होंठ खूबसूरत दिखाई देने लगे। क्यों ना अनन्या, ठीक कहा ना? हाँ, तूने ना बिल्कुल ठीक कहा। अंजलि बहुत ही साफ दिल की थी। उसे उसका मजाक समझ नहीं आता और वो लिपस्टिक लगाने के लिए मना करती रहती है, मगर अनन्या बहुत ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करती है और उसके बार बार कहने पर अंजलि वो लिपस्टिक लगा लेती है। मगर जैसे ही अंजलि वो लिपस्टिक लगाती है, सारी क्लास उस पर हंसने लगती है। अरे यार, ये कैसी लग रही है? ये तो बिल्कुल एक जोकर लग रही है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। अगर इसको किसी सर्कस में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। सुन रे काले होंठ वाली बंदरिया, एक बात बता, तू अपने माता पिता के पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? जाकर सर्कस में पैसे कमा। तुझे देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। अरे यार, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये बदसूरत अपने घर से भी कैसे निकल जाती है। वैसे रेड लिपस्टिक, वो भी काले होंठ पर, मजा ही आ गया। इतना एंजॉय तो मैंने कभी नहीं किया जितना आज कर रही हूँ। अंजलि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अनन्या, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे अपनी रेड लिपस्टिक इसलिए देना चाहती हो कि इसके बाद तुम मेरा और भी ज्यादा मजाक बना सको। तुम्हें अपनी सुंदरता पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड अच्छी चीज नहीं है। और मेरी मम्मी पापा कहते हैं कि सुंदरता चेहरे से नहीं दिल से होती है। चेहरा नहीं बल्कि दिल साफ होना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी इंसल्ट करनी चाहिए, ना ही उनका मजाक बनाना चाहिए। मगर ये बात तुम नहीं समझोगी। और इतना कहने के बाद अंजलि रोते हुए घर जाने लगती है। अंजलि अनन्या को तो जवाब दे देती है, मगर अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। लोगों के ताने सुन सुनकर अपना रोज मजाक बनवा कर अब वो थक चुकी थी और वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो फैसला करती है कि कुछ दिन स्कूल नहीं जाएगी और उसका जन्मदिन भी आ जाता है। तभी अंजलि के मम्मी पापा दोनों उसे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू माय प्रिंसेस अंजलि बेटा। और जाओ, कितना समय हो गया है तुम्हें। आज तो तुम्हारा बर्थडे है। आज भी तुम इतनी उदास हो, क्या हुआ बेटी? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। आप मेरे जन्मदिन की पार्टी मत देना। मैं नहीं चाहती कि रिश्तेदार आए और मेरी बदसूरती का मजाक बनाए। हमेशा ऐसा ही होता है। पार्टी में आते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद मुझे गिफ्ट नहीं बल्कि 4 बातें सुनाकर जाते हैं।
आपको भी कितना ज्यादा दुख होता है। अब मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी, ना ही स्कूल जाऊंगी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब मुझे काले होंठ वाली बंदरिया कहकर पुकारते हैं और कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। बस अब मैं घर में रहूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाने का। उन्हें बनाने दो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तुम तो जानती हो कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम देखना, अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। ठीक है, अगर तुम अपना जन्मदिन घर पर नहीं सेलिब्रेट करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाहर लेकर चलते हैं। वहाँ तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे और वहाँ कोई आएगा भी नहीं। अब ठीक है ना बच्ची? अंजलि अपने माता पिता को मना नहीं कर पाती और शाम को वो तैयार हो जाती है। फिर वो और उसका सारा परिवार अंजलि का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाकर उसके माता पिता उसका बहुत धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अंजलि भी अब बहुत खुश हो जाती है। पूरा परिवार बर्थडे सेलिब्रेट करके घर आ रहा होता है कि तभी अंजलि की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में अंजलि के माता पिता की तुरंत मृत्यु हो जाती है। अंजलि को भी चोट लगी थी मगर ज्यादा नहीं। अंजलि ये देखकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है कि अब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं मम्मी पापा, आप इस तरह मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक आप ही तो थे मेरी इस अंधी काली जिंदगी में रंग भरने के लिए। अगर आप भी नहीं रह गए तो मैं जीकर क्या करूंगी मम्मी पापा? आप मुझे छोड़कर मत जाइए। रिश्तेदार वैसे ही मेरी बदसूरती से दूर भागते हैं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। वापस आ जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए मम्मी पापा। और इस तरह अंजलि बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही होती है कि तभी वहां से एक अमृता नाम की औरत जा रही होती है कि तभी वो अंजलि को ऐसे फूट फूट कर रोता हुआ देखती है और उससे अंजलि का ये फूट फूट कर रोना देखा नहीं जाता और वो उसके पास आती है और उसे दिलासा देती है। अंजलि अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद अमृता अंजलि को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वो भी अंजलि से बिल्कुल उसकी माँ की तरह प्यार करती है। एक दिन अमृता अंजलि से कहती है, अंजलि बेटा, मेरी बेटी निशा आ रही है। वो अपनी नानी के घर गई थी। वो थोड़ी गुस्से वाली है और थोड़ी चिड़चिड़ी है। हो सकता है वो तुम्हें यहाँ देखकर थोड़ा गुस्सा करे। उसका गुस्सा बर्दाश्त कर लेना। अमृता माँ, आप ये कैसी बात कर रही है? आप मुझे अपने साथ लेकर आई, मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसा प्यार दिया और मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा। क्या मैं आपकी छोटी बेटी का थोड़ा गुस्सा सहन नहीं कर सकती? वैसे भी मुझे लोगों की खरी खोटी बातें सुनने की थोड़ी आदत है माँ। निशा की बातों का बुरा नहीं मानूंगी और ना ही उससे कोई लड़ाई झगड़ा करूंगी। माँ, बस आप परेशान मत होइएगा। अंजलि की बातें सुनकर अमृता को बहुत अच्छा लगता है और कुछ समय बाद निशा आ जाती है और वो अंजलि को अपने घर देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये काली होंठ वाली और इसके चेहरे पर देखो कितना ज्यादा निशान है। ये बदसूरत लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? आपको पता है ना, मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं किसी भी बदसूरत को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके पास रुकी तो मैं भी इनकी तरह बदसूरत हो जाऊंगी। अभी के अभी निकल यहाँ से। मेरे घर में ऐसे बदसूरत नौकरों की भी जरूरत नहीं है। मेरे घर में नौकर भी सुंदर होने चाहिए। निशा बेटी, ऐसे नहीं कहते। अंजलि इस घर की नौकर नहीं है, वो तुम्हारी तरह मेरी बेटी है। मैंने भी इसे बिल्कुल अपनी तरह ही तुम्हारी बेटी माना है। ये बहुत ही अच्छी है और मेरी बहुत ज्यादा सेवा भी करती है। इस बेचारी का इस दुनिया में भी कोई नहीं है। देखो निशा, तुम्हें चाहे अच्छा लगे या बुरा, अंजलि इसी घर में रहेगी और ये अब से तुम्हारी बड़ी बहन है, ठीक है ना? निशा कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसे अपनी माँ की बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती। निशा बहुत ही जिद्दी लड़की थी। उसका जब दिल करता वो अंजलि की पिटाई भी कर दिया करती थी। वो उसे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी और ना ही उससे बात करती थी।
लेकिन अंजलि ये सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी। वो ना तो अमृता को कुछ बताती और ना ही निशा से कोई लड़ाई करती और चुपचाप अत्याचार सहन करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन निशा अंजलि के पास आती है और कहती है, ए बदसूरत लड़की, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और मैं मेरे दोस्तों के बीच में मजाक नहीं बनाना चाहती। अगर आज तो उनके सामने आई तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर रूम के अंदर ही रहना, रूम से बाहर मत आना। मेरे दोस्तों को हरगिज पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी माँ ने इतनी बदसूरत लड़की को घर में रखा हुआ है और वो भी अपनी बेटी की तरह समझी। ठीक है निशा, मगर मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ बना दूं क्या? मुझे पास्ता और पिज्जा बहुत अच्छा बनाना आता है। क्या मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बना दूं? तुम देखना, वो खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे हाथ में बहुत स्वाद है। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जैसी काले होंठों वाली बंदरिया के हाथों का खाने से अच्छा है मैं जहर खा लूं। तुझे मैंने अपने घर में बर्दाश्त कर रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। अगर मम्मी की तो लाडली ना होती ना, तो कब तक का घर से धक्के मारकर निकाल दी होती। तो जैसी बदसूरत को मैं देखना भी पसंद ना करूं। पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है मेरी मम्मी के ऊपर, तुझ काली बंदरिया ने। निशा की बातें सुनकर अंजलि को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। कुछ ही देर के बाद निशा के दोस्त भी आ जाते हैं। वो खूब मस्ती करते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी अंजलि देखती है कि एक जहरीला सांप निशा की तरफ जा रहा है। अंजलि से रहा नहीं गया और वो तुरंत बाहर आती है और निशा से कहती है, निशा निशा, हटो यहाँ से। अभी मैंने एक बहुत ही जहरीला सांप देखा है। तभी निशा की दोस्तें भी अंजलि को देख लेती हैं और फिर निशा की बेस्ट फ्रेंड टीना कहती है, अरे अरे निशा, ये कौन है? इसके होंठ तो देखो एकदम बंदर जैसे लग रहे हैं। निशा, तू ना हमें इस काले होंठ वाली बंदरिया से नहीं मिलवाया। तू तो बदसूरत लोगों से नफरत करती थी, फिर ये बदसूरत लड़की तेरे घर में क्या कर रही है? क्या तुझे सुंदर नौकर नहीं मिले? अपनी बेस्ट फ्रेंड की ये बातें सुनकर निशा को अंजलि पे बहुत गुस्सा आता है और निशा अपने दोस्तों के जाते ही अंजलि के पास जाती है और उसकी जोर जोर से पिटाई करने लगती है। अंजलि दर्द से बहुत चिल्लाती है कि तभी वहाँ पर अमृता आ जाती है और तभी निशा अपनी माँ से कहती है, मम्मी, देख लिया अपनी लाडली के ड्रामे। मैंने इसे मना किया था कि मेरे दोस्तों के सामने मत आए और ये जानबूझकर उनके सामने आई और मेरे दोस्तों ने इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंसल्ट किया है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आप फैसला कर ले, आपको ये अनाथ लड़की ज्यादा पसंद है या अपनी बेटी? या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। निशा की ये सारी बातें सुनकर अंजलि निराश मन से कहती है, निशा, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं जा रही हूँ, मगर एक बात निशा, मैं जानबूझकर तुम्हारी पार्टी खराब नहीं की। मैंने तुम्हारी तरफ एक बहुत ही जहरीला सांप को आते हुए देखा था। तुम मेरी सगी बहन हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कोई नुकसान हो या तुम्हारी इंसल्ट हो। अमृता माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने घर में जगह देने के लिए और मुझे मेरी माँ जैसा प्यार देने के लिए। निशा, मैं जा रही हूँ और तुम अपने घर में अब से खुशी खुशी रहना। ऐसा कहकर अंजलि अमृता को घर रोते हुए छोड़ आती है और वो एक जगह बैठकर अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है कि तभी अंजलि की नजर एक चिड़िया पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। अरे, ये तो बहुत ज्यादा जख्मी है और इसको तो बहुत सी चोट लगी है। ये कितनी ज्यादा सुंदर है, मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। और फिर अंजलि उसकी बहुत ज्यादा सेवा करती है, उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाती है और उसे पानी पिलाती है। उसके बाद जैसे ही वो चिड़िया ठीक होती है, वो एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाती है। अपने सामने इतनी सुंदर परी देखकर अंजलि चौंक जाती है और हैरान हो जाती है कि तभी परी अंजलि से कहती है, अंजलि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचा ली। मैं परी लोक की रानी परी हूँ। एक जादूगरनी ने मुझ पर जादू करके चिड़िया बना दिया और मुझे पृथ्वी लोक पर मरने के लिए छोड़ दिया।
अगर मैं मर जाती तो वो परी लोक की जबरदस्ती रानी बन जाती और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। मगर बेटा, तुम मुझे बहुत ज्यादा उदास लग रही हो। क्या बात है? समस्या है तो मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। रानी परी के इतना कहने पर अंजलि उसे अपनी सारी बातें बताती है। ये सुनकर रानी परी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। रानी परी कहती है, अरे बस, तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो अंजलि। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लो जादुई लिपस्टिक। ये रानी परियों की जादुई लिपस्टिक है और ये बहुत कमाल की है। एक बार जो तुम इसे लगाओगी तो उसके बाद खुद को पहचान नहीं पाओगी और ना ही अब कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा। हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना और खुश रहना। कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार मुझे बुलाना और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद रानी परी वहां से गायब हो जाती है। रानी परी के जाते ही जैसे ही अंजलि उस जादुई लिपस्टिक को लगाती है तो वो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर अंजलि को यकीन नहीं होता और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उस जादुई लिपस्टिक की वजह से अंजलि के पास बहुत ज्यादा धन दौलत भी आ जाती है, जिसकी मदद से वो एक हंसी खुशी जीवन गुजारती है और ना ही अब कोई उसका मजाक उड़ाता था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। अंजलि अपने साथ साथ और लोगों की भी मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि कहीं जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि अमृता निशा के साथ एक हॉस्पिटल जा रही होती है और निशा एक व्हील चेयर पर बैठी होती है। ये देखकर अंजलि बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अमृता के पास जाती है और कहती है, अमृता माँ, ये निशा को क्या हो गया? अंजलि बेटा, तुमने सही कहा था। घर में एक जहरीला सांप था। निशा ने ही तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया और अगर ये तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो आज इसके साथ ऐसा ना होता। ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता। उस सांप ने इसे काट लिया और उस सांप के जहर की वजह से इसके पांव काटने पड़े। ये सब सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और फिर वो कहती है, अमृता माँ, अब परेशान मत हो। निशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एकदम पहले जैसी। आपको पता है, आपके घर से जाने के बाद मुझे रानी परी मिली थी जिसने मुझे अपनी जादुई लिपस्टिक दी। उस लिपस्टिक की वजह से मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और उस लिपस्टिक ने मुझे बहुत सारा धन दौलत भी दिया। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अब रानी परी को बुलाती हूँ। वो निशा की मदद जरूर करेंगी, मुझे पूरा यकीन है। इतना कहते ही अंजलि अपनी आंखें बंद करके रानी परी को अपने पास बुलाती है। अंजलि के बुलाने की देर थी कि रानी परी तुरंत वहां प्रकट हो जाती है। उसके बाद अंजलि रानी परी को निशा के बारे में सब कुछ बताती है कि तभी रानी परी अपनी जादुई छड़ी से निशा को बिल्कुल ठीक कर देती है। अपने पाँव फिर से वापस देखकर निशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। वो अंजलि से माफी मांगती है और कहती है, अंजलि, मुझे माफ कर दो। तुम बहुत अच्छी हो। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, हमेशा तुम्हारी बदसूरती के ताने दिया करती थी और तुम्हें मारा पीटा भी करती थी। हालांकि तुम मुझसे बड़ी थी और जब तुम्हारा कोई नहीं था उस समय मैंने तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मगर आज तुम्हारे पास बदला लेने का मौका था। अगर तुम चाहती तो मुझ पर हंस सकती थी, मेरी भी मजाक बना सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। आज मुझे समझ आ गई कि इंसान की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, असली सुंदरता दिल की होती है। अंजलि, हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम बहुत अच्छी हो। अंजलि का दिल बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अंजलि निशा को फौरन से माफ कर देती है। उसके बाद निशा अंजलि को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वो बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं।